स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। Assalamualaikum dear students, I hope you are fine. Here we are going to continue the chapter number 3. आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 11 और टॉपिक है रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी रिसोर्सेज को स्टडी किया है। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं और हमें कहाँ से एनर्जी मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं फॉसिल फ्यूल सबसे बड़ा एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है, जिसे हम ऑयल, कोल, कोक, ठीक है, लेते हैं। और हमें ये भी मालूम है अगर हम फॉसिल फ्यूल को एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो वो दोबारा से यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अब हमने वो एनर्जी रिसोर्सेज को रीड करना है जो हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज फॉसिल फ्यूल विल इवेंचुअली रन आउट, साइंटिस्ट आर डेवलपिंग अदर वेज ऑफ जनरेटिंग एनर्जी। फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो रही है, इसलिए साइंटिस्ट ने दूसरे तरीक़ों से एनर्जी जनरेट करना शुरू कर दिया। एनर्जी सोर्सेज दैट डू नॉट यूज़ फ्यूल टेकन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। वो एनर्जी सोर्सेज जो हम ज़मीन से नहीं लेते हैं बल्कि उनके अल्टरनेटिव से हम हासिल करते हैं, उन सोर्सेज को हम अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज कहते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली ज़मीन से नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे हम एनर्जी अपनी ले रहे हैं, उन तरीक़ों को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। दे यूज़ नेचुरल सोर्सेज सच एज द सन, टाइड्स एंड विंड। उनमें नेचुरल सोर्सेज हैं जैसा कि सन, टाइड्स और विंड हैं, ठीक है। These are called renewable energy sources because they will be able to supply energy for millions of years. इनको हम renewable energy sources कहते हैं क्योंकि ये लाखों सालों से, मतलब हज़ारों सालों से एनर्जी सप्लाई करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे विंड पावर को। विंड टर्बाइन कैन बी यूज्ड टू ड्राइव इलेक्ट्रिक जनरेटर। विंड कहते हैं हवा को, ब्लोइंग एयर। विंड टर्बाइन को इलेक्ट्रिक जनरेटर को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाउएवर स्टोरिंग द एनर्जी इज़ नॉट ईजी। इससे जो हम एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, स्टोर करेंगे, वो इतना ईजी नहीं है। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन द टर्बाइन आर रोटेटिंग। और इलेक्ट्रिसिटी तब प्रोड्यूस होगी तब जब ये टर्बाइन रोटेट करना शुरू होंगे, ठीक है। इसलिए ये इतना इजी मेथड नहीं है। लार्ज विंड फॉर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ विंड टर्बाइन इन वन प्लेस कैन बी बिल्ड इन विंडी लोकेशन ऑन लैंड एंड आउट एट सी। लार्ज विंड फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे ये विंड पावर लगाए जाते हैं, ठीक है, या फिर आउट एट सी, या फिर समुंदर के किनारे लगाए जाते हैं, या फिर वहाँ पे लगाए जाते हैं जहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है, ठीक है। अगर हवा चलेगी तो ये टर्बाइन घूमेंगे और टर्बाइन के घूमने की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। द इलेक्ट्रिसिटी कैन देन बी फेड टू होम्स एंड टू इंडस्ट्री। और देन इलेक्ट्रिसिटी हम होम्स को प्रोवाइड करेंगे और इंडस्ट्री को प्रोवाइड की जाएगी। व्हेन द विंड ब्लोज, जब विंड ब्लो करेगी, अदर टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन कुड प्रोड्यूस लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड सो बर्न लेस फ्यूल। दूसरी तरह के जो पावर स्टेशंस होते हैं वो लेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं और इसी तरह लेस फ्यूल बर्न होता है, ठीक है। ये एक नेचुरल वे है जिससे कोई भी इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं हो रहा। और हवा अगर चलेगी तो ये टर्बाइन घूमेंगे और टर्बाइन के रोटेट करने की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और राइट। और लोकेशन की कहाँ पे होनी चाहिए, एट द सी लेवल पे होनी चाहिए, या फिर कोई खुली जगह पे जहाँ पे हवा जो है वो मुनासिब तरीके से चलती हो। सेकेंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। Hydroelectric power. Fast flowing water can be used to drive turbine in hydroelectric power station. हाइड्रो कहते हैं वाटर को, ठीक है। तो पहले में हम
एयर का यूज़ कर रहे थे, विंड का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, वाटर यूज़ हो रहा है। और कौन सा वाटर, फास्ट फ्लोइंग वाटर, जो तेज़ रफ्तार से पानी चल रहा है, ठीक है। वो क्या करता है कि टरबाइन को घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज़ हाई, वाटर इज़ रिलीज्ड फ्रॉम अ हाई रिजर्वायर। जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा होगी, वाटर भी ज़्यादा रिजर्वर से हम लेंगे, मतलब ज़्यादा रिजर्वर से वाटर रिलीज़ होगा। रिजर्वर को क्या हो सकते हैं, जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जा सके, रिवर या डैम, ठीक है। एज इट फ्लोज डाउन थ्रू पाइप्स, द वाटर लॉस हाइट एंड फ्लोज फास्टर। जब वाटर पाइप से मूव करेगा तो अपनी हाइट को लॉस करेगा, ठीक है। मतलब हम नीचे डैम, ऊपर डैम है और नीचे हम टरबाइन लगा देंगे। जब पानी नीचे की तरफ बहेगा, मूव करेगा, तो अपनी हाइट को लॉस करेगा, ठीक है, और फ्लोस फास्टर, और तेज़ी के साथ बहेगा। द वाटर इज़ लॉसिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड गेनिंग मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी। पहले उसके पास एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, लेकिन अब उसकी मूवमेंट हो रही है, उस मूवमेंट एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एज द वाटर पासिस थ्रू टरबाइन, जब वाटर टरबाइन में से पास आउट होगा, द टरबाइन रोटेट, देन टरबाइन रोटेट करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब वाटर इसमें से पास आउट होगा तो ये टरबाइन रोटेट करना शुरू हो जाएगा। ड्राइविंग जनरेटर्स विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और टरबाइन के रोटेट करने से जनरेटर ड्राइव होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हैव प्रूव वेरी सक्सेसफुल इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है दुनिया के बहुत से हिस्सों में ये कामयाब भी हुआ है, सच एज स्कैंडिनेविया एंड नॉर्थ अमेरिका, बट दे आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड. It is often necessary to change the surrounding countryside by building dams and diverting rivers. जी स्टूडेंट्स, ये मतलब ज़रूरी है कि जो कंट्री साइड है वो चेंज हो सके, ताकि डैम्स को बनाया जा सके और रिवर को बनाया जा सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उस इलाके में मतलब अगर हमने डैम बनाना है तो उस इलाके में जितनी भी आबादी होगी उसको हमने मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो डैम बनेगा। दिस मे फ्लड फार्मलैंड एंड पीपल मे हैव टू बी मूव फ्रॉम देयर होम्स। और इसका एक और ख़तरा भी हो सकता है कि फ्लड्स आ सकते हैं और इसलिए लोगों को उनके घरों से मूव करवाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड?